गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार एक नए वीडियोस में जो कि हमारे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर है और इसका ये पार्ट 4 है। इकोनॉमिक्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं बच्चे, इसका टाइटल है मनी एंड क्रेडिट। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जीवन भर ये चीजें चलती रहती हैं। आपके आसपास में जो भी अंकल जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, सभी बैंक से जाते हैं। बैंक में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, बैंक क्या क्या काम करती है, इनको भी हम इस चैप्टर में समझते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगा। उस पीडीएफ से आप जो है तैयार करेंगे अपने नोट्स। लेकिन अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, पीछे जो बातें हुई हैं, उसमें मैंने कहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। मैंने आपको समझाया है कि आरबीआई क्या काम करती है, बैंक्स के क्या फंक्शन है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियोस में वो ये कि बैंक का एक फंक्शन तो आप समझ गए कि डिपॉजिट्स को जमा करती है, अकाउंट्स ओपन करवाती है। दूसरा जो फंक्शन है वो है क्रेडिट देना, यानी कि लोन देना, लोन एक्टिविटी। बैंक में दो लोग जाते हैं, एक जिनको पैसा जमा करना होता है या दूसरे जिनको पैसा विड्रॉ करना होता है या जिनको लोन लेने की जरूरत होती है। बच्चों, बैंक एक ब्रोकर है, बैंक एक दलाल है। आज हिंदी में इस शब्द को बोलने से थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बैंक एक दलाल है जो दो लोगों के बीच में काम करती है। एक वो जिसको पैसा जमा करना है, एक वो जिसको पैसे की जरूरत है। और इन दोनों के बीच में बैंक अपना एक प्रॉफिट अर्न करती है जिससे वो अपने आप को ऑपरेट करती है। तो बैंक को लोन एक्टिविटीज कैसे करना है, क्या करना है, ये हम समझने के लिए चलते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैश डिपॉजिटेड बाय द पीपुल्स। कि भाई बैंक अपने पास आपका जमा किया गया पैसे का बहुत छोटा सा हिस्सा रखती है। बाकी के सारे पैसे वो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाती है उससे आपको जो है वो इंटरेस्ट पेड करती है। बच्चों, आपको पता है भारत के जितने भी बैंक हैं उनका पैसा कोल इंडिया में लगा है। बहुत सारी बैंक जमीन खरीदती है, बहुत सारी बैंक लोन्स देती है, बहुत सारी बैंक्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करती है और वहां से जो पैसा कमाती है उसी पैसे को आप तक देती है। सर, ये कैसे हो सकता है कि बैंक हमारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे, तब तो हम आ जाएंगे उससे मांग लेंगे तो कैसे देगी। तो बच्चों, इन सब चीजों को कंप्लीट करने का एक तरीका है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अगर 1 रुपया देते हैं तो उसमें से बैंक कितना खर्च करती है। हालांकि मैं 1 नहीं 100 रुपए पे बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। बैंक आपके दिए गए पैसे, अगर आपने बैंक में 100 रुपए जमा कराए हैं, उसमें से 23 रुपए 23 रुपीज वो SLR में दे देती है। बाकी के 4 रुपए वो CRR में दे देती है। ये CRR कैश रिजर्व रेशियो है, यही बैंक के पास होता है। SLR वो पैसा है जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो जमीन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपका सोना हो सकता है, गोल्ड लोन वगैरह। और बाकी के जो ये 23 और 4 27 रुपए के बाद जो आपका 73 रुपए जो बच जाते हैं, उस 73 रुपए को बैंक मार्केट में खर्च करती है। यानी 27 रुपए उसको अपने पास रखने होते हैं और 27 के बाद जो बचा पैसा है वही मार्केट में खर्च होता है। यही कारण है कि बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट महंगा देती है और हम लोग जब अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग को जो पैसे के बदले में ऑफर करता है इंटरेस्ट, वो कम करता है। कई बार आप देखेंगे होम लोन 14%, कार लोन 12%, कोई और लोन 8%, लेकिन जो हमको पैसा बैंक देती है वो 4%, जो हमको रिटर्न आता है वो 6%। तो आपके मन में लगता होगा बैंक बहुत बदमाश है, बैंक बहुत खराब है, हमको कम देती है, खुद ज्यादा लेती है। नहीं बच्चों, आपको जो लोन का इंटरेस्ट मिलता है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 100 के 100 रुपए का मिलता है, लेकिन बैंक तो बिचारी है, बैंक तो मात्र उसमें से 73 रुपए ही खर्च कर पाती है। 23 रुपए तो उसको अपने पास रखने हैं। तो बैंक भी कोई गलत काम नहीं करता है। अब आप कहेंगे बच्चे सर 73 बहुत होते हैं। नहीं बच्चे, आप ऐसे समझो, मान लेते हैं आप 1 करोड़ रुपए जमा करते हैं तो 73 लाख ही खर्च करती है। 27 लाख रुपए बैंक को ऐसे ही रखने होते हैं अपने पास जमा। तो क्या पैसे रख देने से उससे कोई अर्निंग होती है? तो नहीं। तो बैंक आपको 73 लाख से ही जो कमा के लाती है उसी में से आपको पूरे पैसे पे इंटरेस्ट देती है। यही कारण है कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा
बैंक यूज डिपॉजिट टू मीट द कि बैंक जो है जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे लोन एक्टिविटी करना है, मुझे चाहिए, उनको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तीसरा, बैंक जो है जिनको भी लोन करती है उनसे हायर रेट लेती है। बैंक में जो लोन है वो कई तरह के हैं। होम लोन है, एजुकेशन लोन है, अभी केसीसी है जो किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। हमारे यहाँ अब नया एमएसएमई लोन है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बहुत बार जो है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए लोन देने की बात कही है, वो है। और भी ना जाने कितने तरह के लोन्स एक्टिविटीज हो रही हैं। और ये सारी लोन एक्टिविटीज के बदले में जो है आपको कोई ना कोई रेंट पे करना है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, और उसी पैसे से फिर वो डिपॉजिटर्स को वापस करती है। तो ये तो काम हुआ बैंक का कि बैंक इस तरह से लोन देती है और पैसे जमा लेती है। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स की। आपको पता है बच्चे, बैंक्स के बाद बैंक से भी इजी, बैंक से भी सस्ता काम या सस्ता लोन कोऑपरेटिव्स देते हैं। हालांकि बिहार में कोऑपरेटिव्स देखने को नहीं मिलते क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो जिले में एक ही होते हैं। लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक्स का उद्देश्य इनकम कमाना नहीं होता, ये वेलफेयर के लिए होते हैं। ये लोगों को और ज्यादा से ज्यादा उनको मदद दे सके, ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्प कर सके, इस नेचर से खोले जाते हैं। यही कारण है कि आज के टाइम में, अभी के टाइम में कोऑपरेटिव बैंक सबसे सस्ते होते हैं। तो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा सस्ता लोन अवेलेबल कराती है और ये कई तरह की लोन्स अवेलेबल कराती है, जिसमें आपका जो है वर्कर लोन्स, इंडस्ट्रियल लोन्स, आपका वीवर्स लोन, यानी गांव घर के ऐसे किसान जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए केसीसी। बहुत ऐसे कामगार या बुनकर या मुस्लिम समाज के वो लोग जो बहुत ज्यादा कढ़ाई का काम करते हैं, या हम और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक बिजनेस में एंगेज करना चाहता है। ये जो आप ट्रैक्टर्स लेते हैं, ये ट्रैक्टर्स पे जो लोन मिलता है वो सब यही मैनेज करती है और इन सब को मैनेज करने वाला है नाबार्ड। बच्चों, भारत में दो बड़ी संस्था है, एक आरबीआई जो कि सभी कॉमर्शियल बैंक को रन करती है, एक दूसरा है हमारा नाबार्ड। आज मैंने आपको नोट्स में नाबार्ड के बारे में लिखा है। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हमारे भारत का ऐसा बैंक है जो पूरे इंडिया के रूरल बैंक्स को कोऑर्डिनेट करता है। बच्चों, इसको कॉमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है, इसका कॉमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ रूरल बैंक्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, लेकिन आगे की बात हम अपने नए वीडियोस में करेंगे। उस वीडियोस को हम देखेंगे कि उसमें जो है और क्या बातें जोड़ी जा सकती हैं। तब तक आप जो है अपने नोट्स को बड़ा कीजिए, दीदी से, भैया से, चाचा से, जो भी है उनसे मदद लेने की कोशिश करिए और आप नेट से सहारा लें, बुक्स की मदद लें और अपने नोट्स को और सुंदर करें। थैंक यू।